ऑन क्लास। कल हमने 10th का जो चैप्टर बायो में पढ़ा था उसका टॉपिक था जैव प्रक्रम। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जीवित या लिविंग सेल्स की विशेषताएं पढ़ी थी कि क्या क्या विशेषताएं जीवित प्राणियों की होती है। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमने जैव प्रक्रम में 4 चीज़ें पढ़ी थी। पहला पोषण, श्वसन, ठीक है, परिवहन, उत्सर्जन। तो 4 चीज़ों में से हम पहली चीज़ लेंगे आज यहाँ पे पोषण। ठीक है, तो पोषण के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं कि जो जीवधारी हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप पिग में देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे जीवधारी लिखा हुआ है और मैंने इसको 2 भागों में बांट दिया है, एक तो स्वपोषी में और दूसरा विषमपोषी। ठीक है ना। तो जीवधारी मतलब कोई भी प्राणी हो सकते हैं, ठीक है, जितने भी जीवित प्राणी हैं पोषण के आधार पर, और चीज़ों के लिए नहीं, केवल पोषण के। अब पोषण क्या हुआ कि जो भी हम खाने में यूज़ करते हैं और हमारा शरीर उसको एनर्जी के रूप में यूज़ करता है, तो वो सारा क्या हो गया हमारा पोषण। यानी कि जो भी हम खा रहे हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिले, तो ये सारा चीज़ क्या होता है पोषण। जिस प्रकार आप देखते हैं ना कि गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है या किसी भी मशीन को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी या किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए या लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के आधार पर या पोषण के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं। पहला क्या है, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ भी इनको हम बोल सकते हैं। दूसरा है आपका विषमपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी क्या हुए कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी का मतलब है कि ऐसे हरे पौधे, इसमें सारे ही हरे प्लांट्स आते हैं। हरे किस वजह से होते हैं, वो क्लोरोफिल के कारण। तो जिस पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है वो हमेशा क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और दूसरी ओर होते हैं कि विषमपोषी। विषमपोषी क्या है कि जो भोजन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, वो क्या करते हैं, पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक हो गया। तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं, जैसे यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि एक चित्र दिखा रही हूँ मैं अभी आपको फोटोसिंथेसिस का। तो सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं कि ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जड़ द्वारा क्या करती हैं पानी लेती हैं, और सनलाइट से क्या लेती हैं, सनलाइट लेती हैं, और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे जड़ों द्वारा वाटर, और क्या करती है, इसकी उपस्थिति में क्या बनाती है, अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भोजन हो गया, और ऑक्सीजन O2 के रूप में क्या आ जाती है, वातावरण में आ जाती है, जिसको कि हम क्या करते हैं, अपने श्वसन क्रिया में यूज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होगी आपकी, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन करता है, स्वपोषी प्लांट करते हैं। यानी कि जितने भी हरे पौधे होंगे वो सारे किस्म आते हैं, स्वपोषी प्लांट बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हमारे लिए भी भोजन बनाते हैं, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, फल फूल के रूप में सारा ही भोजन हमें कौन प्रदान करता है, स्वपोषी प्लांट प्रदान करता है। दूसरा है आपका विषमपोषी। तो विषमपोषी क्या हुआ, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते लेकिन पेड़ पौधों पर वो निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि अनेक प्रकार के, जैसे ह्यूमन से हम भी अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, अन्य जो जीव जंतु हैं वो सारे ही क्या करते हैं, प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं। अब हमने इसको 3 उसमें कैटेगराइज किया है विषमपोषी को। पहले देखिएगा आप मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी क्या हुआ कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, यानी कि जो भी सड़ी गली वस्तुएं हैं उस पर ही अपने को क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। ठीक है ना। तो बरसात में आपने देखा होगा कि सड़ी गली लकड़ियों के ऊपर फंगस जम जाती है, छाता लाइक स्ट्रक्चर, और कवक है, जीवाणु है। जैसे हम अगर बासी रोटी को 8-10 दिन रख देंगे तो उसमें फंगस, या अचार में जो वाइटिस पोर्शन दिखता है, ये सब क्या है, मृतोपजीवी, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से क्या करते हैं, अपना पोषण प्रदान करते हैं। दूसरा है आपका परजीवी। ठीक है, परजीवी मतलब कि दूसरे के शरीर में रहने वाले जीव को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो ये आंतरिक परजीवी होते हैं और कुछ बाह्य परजीवी होते हैं। आंतरिक परजीवी में क्या हो गया, एस्कैरिस, फीता कृमि हो गया, जो हमारे शरीर के अंदर रहकर हमसे पोषण प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और हमको हानि पहुंचाते हैं। और बाह्य परजीवी क्या हुए, जैसे जूं है, खटमल है, जोंक है, जो किसी के बाह्य स्किन पर या बाहर रूप से चिपक कर पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या आता है, समभोजी या सूक्ष्मजीवी, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, अपघटक भी कह सकते हैं, कि अगर हम कोई भी व्यक्ति मरता है या प्लांट मरता है या जो भी लिविंग थिंग है, मरने के बाद उनका अपघटन कौन करे, तो उसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि
मृत शरीर को दोबारा से क्या करता है, वातावरण में जो कंपोनेंट का वो बना है उसको वातावरण में रिचार्ज कर देता है, और ये सिस्टम क्या रहता है, चलते रहता है। ठीक है, तो ये पोषण के आधार पर हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा है, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक, और नीचे एक इक्वेशन भी दी है, ये स्वपोषी की इक्वेशन है कि CO2 और H2O, 6 CO2 प्लस H2O 12 H2O प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाता है, शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और H2O निकलती है और O2 रिलीज़ होती है, जिसका हम श्वसन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप, क्योंकि कल संडे है तो मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा होमवर्क दिया जाए, तो मैं आपको 2-3 चित्र दिखा रही हूँ इसमें, तो इसको आप कॉपी में करेंगे। ठीक है, एक तो ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहो तो आप इसको भी बना सकते हो। ठीक है, और 2-3 चित्र मैं इसमें आपको मेंशन कर रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसको बना सकते हैं। एक ये है, और इसको आप सभी लोग बना लें, चाहे तो आप रफ कॉपी में इसको ट्रायल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चित्र आपको बाद में लर्न नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में हम आपको मंडे को पढ़ाएंगे, तो आपके इसके जो लेवलिंग है उसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो मंडे के दिन मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका चित्र आपको सबको पहले से ही थोड़ा बहुत इसके बारे में मालूम होना चाहिए। थैंक यू।